सादिया अरमान साहब, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगी। ये जो जेनजी मूवमेंट है, उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है, फिर जमात इस्लामी के साथ जाकर वो सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आम लोगों में क्या तासुर या क्या राय है, या इस चीज़ को कितना एक्सेप्टेंस मिली है? एक्चुअली जेनजी का जो थॉट प्रोसेस है वो मेरी जो जनरेशन है उससे भी बहुत डिफरेंट है। बिकॉज मैंने देखा है कि हमारे जनरेशन के लोग जो हैं दे डोंट रियली अंडरस्टैंड जेनजी दैट वेल, और हमसे जो पहले की जनरेशन है वो तो एकदम ही नहीं। तो हमने जब देखा कि वो जमात के संग अलायंस कर रहे हैं, तो हम लोग जो है हम लोगों में एक ऑफ कोर्स एक मनफी एक रिएक्शन हुआ। एक वी डिड मायूसी नॉट कहीं ना टेक कहीं इट वेल। हुई। यस, वी डिड नॉट टेक इट वेल। और मैं हम्म आपको ये एक एग्जांपल दूं कि हमने पढ़ा, न्यूज़ में पढ़ा कि मतलब किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के जमात के अमीर हैं, वो ये कहते हैं हम्म कि औरतों को हमेशा अपने हम्म महरम के संग बाहर जाना हम्म चाहिए, महरम के बगैर हम्म नहीं। यानी कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि औरतें प्रोफेशनल नहीं हो सकती हैं, दे कैन बी, बट पर्दे के अंदर, और वो जाए अपने घर से बाहर तो महरम के अपने अपने महरम के साथ। तो अब हम्म सोच लिए इस जमाने में 2026 में जो पार्टी इस किस्म के ख्यालात को ओन करे, उसको बांग्लादेश की मेजॉरिटी औरतें हम्म किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगी? कैन यू हम्म इवन इमेजिन? हम्म मतलब वो हमारे ख्यालात से एकदम इन स्टेप नहीं है, बिल्कुल मुख्तलिफ उनके है। ख्यालात किसी हम्म और जमाने के हैं। हम्म और यही तो एनसीपी के साथ, तो हमारे साथ जब उनका इतना फास्ट, अच्छा मैं आपको एक ये न्यूज़ बताऊं, सॉरी, कि जी जी। हमारे यहाँ से प्रोग्रेसिव विमेन ने परसों, मुझे भी उन्होंने कहा था, आई कुड नॉट गो, उन्होंने इलेक्शन हम्म कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन को एक हम्म स्टेटमेंट दिया डिमांडिंग हम्म द रेजिग्नेशन ऑफ द जमात अमीर हम्म on the ground that they have made many misogynist statements हम्म against women. तो उन्होंने कुछ उनके जो है स्टेटमेंट्स मिसोजिनिस्ट थे, इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। इसमें जो है स्पेशली लेबरिंग क्लासेस की जो लीडरशिप है, और वहाँ पे उनकी उनकी बहुत सारे कई 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 ग्रुप्स जो है, उन्होंने एक हम्म फोरम बनाया और ये हम्म स्टेटमेंट दिया। सो ठीक है। एक्चुअली यू कैन अंडरस्टैंड दैट विमेन, हमारे मुल्क की औरतें जो हैं, दे हम्म हैव ऑलवेज बीन एट अ वेरिएंस विद द आइडियोलॉजी ऑफ जमात। बिल्कुल बिल्कुल इनफैक्ट सही। मुझसे एक रिक्शा वाला उस दिन कह रहा था, मैं आई वाज इन अ रिक्शा एंड द रिक्शा वाला मुझसे कह रहा था कि मैडम, अगर जमात पावर में आई तो आप जिस तरीके से घूम फिर रही हैं, आपने जो ड्रेस पहन रखा है, आप तो ये हम्म कुछ भी नहीं कर सकेंगी, और बांग्लादेश की औरतें तो जमात को वोट तो नहीं देंगी। ये रिक्शा अच्छा वाला मुझसे कह रहा है। अच्छा, तो यानी जी, आसमा जी, अभी जी। ये जो बात करी थी सादिया, ये एक कंसर्न ज़रूर है बांग्लादेश की ख़वातीन को और शायद यूथ को भी। तो फिर जेन जी की जो पार्टी है वो जाकर इनके साथ बैठने, उसकी क्या वजह नज़र आ रही है? या तो उनके पास इतने कैंडिडेट नहीं है जो पूरे मुल्क में वो इलेक्शन लड़ सकें, या आपको क्या वजह नज़र आ रही है इसकी? देखिए, पूरा एक मंजरनामा है, उसमें ये जो जैन जी है, ये यूथ है, ये एक एलिमेंट है। जो बाकी 99% एलिमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और उसमें अभी भी ये बहस चल रही है कि हमने ये जो इस्लामिस्ट एंड नॉन इस्लामिस्ट वाली बात है, और ख़वातीन का बाय द वे एक बड़ा नंबर है वहाँ पे वोटर्स का, कम नंबर नहीं है। अगर ये डिसाइसिव होता है तो, जो कि ये बता रही हैं सादिया कि भाई आप तो हिजाब के बगैर जा नहीं सकेंगी, या आपको काम करने की इजाज़त नहीं होगी वहाँ पे, ये जो भी उनका एक फ़िलॉसफी है, तो आप देखिए कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है उनके इंतखाबात के हवाले से। बेसिकली बांग्लादेश हमेशा से एक लिबरल प्रोग्रेसिव सोसाइटी रही है, जिसमें म्यूज़िक हो या आर्ट कल्चर हो या ख़वातीन का किरदार हो, वो बहुत, और हमेशा एक भरपूर पाकिस्तान बनने में भी आप देखें कि औरतों का और बंगाल की औरतों का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह से आप देखें कि बाकी भी, तो ये एक डिसाइसिव रोल होगा ख़वातीन के उसके हवाले से। और ये बड़ा ज़बरदस्त एंगल है कि अगर ख़वातीन समझती हैं कि जमात के आने से उनके ऊपर पाबंदियाँ लगेंगी, तो फिर जाहिर है कि
उनको फिर निकल के वोट भी करना है। हो सकता और है अगर ये 50 to 60% वोटर इस वक्त टर्न आउट है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो डिसाइसिव वोट औरतों का ही वोट होगा। अगर किसी नेशनलिस्ट पार्टी या कोई और पार्टी बनती है, जो भी पार्टी फिर हम ये ज्यूम कर सकते हैं कि मेजॉरिटी जो खवातीन की है वो जमात इस्लामी को वोट सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं करेगी अगर वो जमात इस्लामी के खिलाफ कहीं वोट खवातीन करे। कम से कम जो है वो डिसाइसिव हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि वही बात जो कि एक हमदर्दी का एलिमेंट है जमात के लिए कि फांसियां हुई हैं या जो भी है, वो तो एक अलग है, मगर खवातीन का वोट जो है वो काफ़ी मैटर करता है। कई मर्द भी बड़े प्रोग्रेसिव हैं या सेकुलर हैं, हो सकता है वो भी इसी सोच के साथ उनको फिर वोट ना दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा मैडम हमारे साथ मौजूद थी, इमरान साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे अगले आधे घंटे में भी। इसके साथ साथ सादिया अरमान साहिबा का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। और जावेद सुमरो आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब अभी हमें जाना है एक ब्रेक, से वापस आएंगे तो कुछ मजीद मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।